हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 23 फरवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि रमन किस प्रदेश का त्यौहार है। तो रमन उत्तराखंड का एक त्यौहार है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का त्यौहार है जो चमोली जिले के सलोर डुंगरा गांव में मनाया जाता है। त्योहार नामित कला रूप गांव देवता, भूमिया देवता और एक भेंट स्वरूप जो है ना इसमें दिया जाता है। हाल ही में किसने दुबई में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य पेय पदार्थों की प्रदर्शनी गल्फ फूड 2023 में पहली बार भाग लिया है। तो अभी हाल ही में दुबई के अंदर आयोजित हुई थी दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य पेय और पदार्थों की जो आपके खाने वाले बेवरेज जो एग्जीबिशन हुई थी, जिसके अंदर हैफेड एक डिपार्टमेंट है हरियाणा का, इसने जो है ना भाग लिया था। हैफेड के चेयरमैन का नाम आप लोग अभी से याद कर लीजिएगा, वो है कैलाश भगत। ठीक है ना, ये याद रखना, कैलाश भगत। ठीक है ना, इन्होंने थोड़े समय पहले बाजरे के बिस्किट भी बनाए थे हरियाणा के अंदर। ठीक है ना, बाजरे के बिस्किट जो है ना बनाए थे, हैफेड ने ही बनाए थे, याद रखना आप लोग। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और हैफेड के तरफ से ये तो चलो ठीक है, आयोजित हुई थी पूरी। हैफेड का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए क्या है। द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। 1966 से है ये डिपार्टमेंट और कैलाश भगत जो है ना इसके चेयरपर्सन है। अच्छा, आप ये याद रखना कि ये हुई थी दुबई में, तो आप लोग मैप में यूएई देखिएगा। यूएई के अंदर जो है ना ये दुबई पड़ता है। यूएई की वैसे राजधानी तो अबू धाबी है और दुबई एक बहुत बड़ा शहर है। इसकी करेंसी दिहरम है और यहाँ के जो शेख हैं वो मोहम्मद खलीफा बिन जायद अल नाहयान हैं। दिहरम करेंसी के रूप में है, वो जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने थोड़े समय पहले एक हिंद शहर भी रखा है, नाम एक शहर का नाम हिंद शहर रखा है। सो वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्या आप बता सकते हैं हिंद शहर से उसका पहला नाम क्या था? अभी तो नाम उसका हिंद शहर है, और पहले उसका नाम क्या था? अगर बता सकते हैं तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। उद्यान विभाग जो हरियाणा का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा आयोजित सब्जी उत्कृष्टता के अंदर घरोंडा जो करनाल में है, इसने कौन से संस्करण का अभी रिसेंटली जो एक सम्मेलन आयोजित किया था? तो एक वेजिटेबल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है हरियाणा के अंदर जो घरोंडा में है और इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है ये। तो अभी हाल ही में इसका जो है ना 9वां संस्करण आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 9वां सब्जी एक्सपो था ये, 23 और 24 फरवरी एक्चुअली आयोजित किया जाएगा। ये आज और कल होने वाला है ये। इसके मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ही होंगे और इसके अलावा और यहाँ पे जयप्रकाश दलाल जी भी होंगे, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री होंगे। इसमें बेसिकली होगा क्या, किसानों के जो है ना रजिस्ट्रेशन होंगे, सब्जी और फलों की तकनीक जो है उसके सेशंस होंगे, टेक्नोलॉजी की जो है ना प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा जो है ना आपके जो हाइड्रोपोनिक डेमो यूनिट है इसकी गतिविधि दिखाई जाएगी। मिट्टी रहित टमाटर का प्रदर्शन किया जाएगा। सब्जियों का पैक हाउस है, ऑर्गेनिक खेती हुई, या इसके अलावा जो है ना बीज बुआई मशीन है, सेंसर आधारित सूक्ष्म सिंचाई है, और जो आपके जल घुलनशील खाद है, इन सभी का जो ना प्रदर्शनी या गतिविधि यहाँ पे आयोजित की जाने वाली है 9वां सब्जी एक्सपो में। अच्छा, लगभग 1 साल पहले की बात अगर मैं बताऊं तो हरियाणा के करनाल जिले के अंदर ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक पद्मा स्कीम स्टार्ट की गई थी 23 फरवरी 2022 को। ये पद्मा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट। इस योजना से लगभग 2500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने का अनुमान हरियाणा में, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि जो छोटे उद्योग जिनकी कोविड के दौरान बहुत बुरी हालत हुई थी, भयंकर तरीके से नीचे गिरे थे वो, उनको ऊंचा उठाना था। गतिशील, आत्मनिर्भर और संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढांचा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था। स्थानीय युवाओं को, विशेषकर जो अंत्योदय परिवार के लोग हैं, उनको रोजगार के अवसर देना था। स्टार्टअप को बिल्डअप करना था। यही एक पद्मा स्कीम था जो करनाल जिले से स्टार्ट की गई थी 23 फरवरी 2022 को।
वैसे आज के दिन बजट भी आएगा, तो इंतज़ार करिएगा मेरे बजट का वीडियो का। मैं आप लोगों को शाम तक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से डिटेल्ड एक डिस्कशन देने वाला हूं। तो आज शाम का लगभग एक लाइव सेशन लूँगा रात को 8 या 9 बजे के आसपास, जिसमें आप लोगों को पूरा बजट जो है ना डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट होगा और नॉलेज पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट होगा। तो रात को आज लाइव आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले निराश्रित बच्चे, विधवा, तलाकशुदा व अनाथ बच्चों की विवाह सहायता हेतु कितने करोड़ की राशि जारी की है। एक्चुअली ये राशि जारी की गई है 116 करोड़ की। देखा जाए तो इस तरह की योजनाओं के लिए जो ना अलग अलग राज्य जो है ना वो काम कर रहे हैं। भारत के और भी बहुत राज्य हैं जो इस प्रकार की योजनाओं का जो है ना काम कर रहे हैं ऑलरेडी। जैसे एक भारत का राज्य है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, हिमाचल भी कुछ ऐसी योजना पे काम कर रहा है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना स्टार्ट की है, जिसमें ऐसे ही निराश्रित बच्चे हैं, विधवा, तलाकशुदा या अनाथ बच्चों की विवाह या पढ़ाई, उन पूरी सहायता को देने वाला है वो। ऐसा ही हरियाणा राज्य ने 116 करोड़ की राशि जारी की है अभी हाल ही में, जिसमें ऐसे बच्चों का इन ऐसे बच्चों का हेल्प की जाएगी। वैसे आपको याद होगा हरियाणा के अंदर जो कोविड के दौरान अनाथ हुए थे ना बच्चे, कोविड-19 में जिनके माँ बाप दोनों जो है ना उनका देहांत हुआ था, तो ऐसे बच्चों को बेसिकली क्या किया जाएगा, एक योजना स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री सेवा स्वास्थ्य योजना थी, या मुख्यमंत्री निस्सहारता योजना के रूप में भी उसको आप लोग जान सकते हो। 93 बच्चे हरियाणा में ऐसे टैग किए गए थे। तो मुख्यमंत्री सेवा योजना का मतलब यही था कि जो कोविड के दौरान जो अनाथ हो गए थे बच्चे, उनके लिए ये योजना थी। हरियाणा सरकार ने किस जिले के क्षेत्र को पूरी तरह से औद्योगिक रूप से विकसित करने की योजना बनाई है। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू डेवलप द एरिया ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट कम्प्लीटली इंडस्ट्रियली, यानी कि ये पूरा एरिया इंडस्ट्रियल रूप के में जो है ना विकसित किया जाएगा। तो इस सवाल का ठीक आंसर क्या रहने वाला है, महेंद्रगढ़। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। आप लोगों को पता होगा एक डिपार्टमेंट है HSIIDC, इस डिपार्टमेंट के तहत लॉजिस्टिक हब के रूप में इसका विस्तार किया जाएगा। ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। नारनौल के पास लॉजिस्टिक हब के रूप में एक औद्योगिक पार्क भी स्थापित किया जाएगा। 500 एकड़ की भूमि जो है ना सलाह मशवरा करके कोशिश की जाएगी यहाँ के आसपास के क्षेत्रों से लेके, ताकि सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है या इंडस्ट्रियल हब है वो बना सके। वैसे भी इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में सोनीपत का खरखोदा है वो विकसित हो रहा है, हिसार एविएशन के रूप में और नांगल चौधरी लॉजिस्टिक हब के रूप में, ऐसा कहना है दुष्यंत चौटाला जी का, याद रखना। अच्छा, ये लॉजिस्टिक हब के लिए जब ज़मीनों की बात आती है या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जब ज़मीनों की बात आती है तो डिपार्टमेंट का नाम बहुत ज़रूरी है। एस्टेट के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कौन सी कंपनी या कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, तो उसका आंसर यही था, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी, 8 मार्च 1967 को, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, पंचकुला के अंदर। हाल ही में किस राज्य में बुलेट प्रूफ जैकेट बनेंगी, तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनने की एक्चुअली घोषणा अभी ऐसे लिखना था इस क्वेश्चन को, रिसेंटली किस राज्य में बुलेट प्रूफ जैकेट बनने की घोषणा हुई है, तो ये अपने हरियाणा राज्य में ही हुई है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत के सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण अपने हरियाणा में ही होगा। अभी रिसेंटली CII की नॉर्थ जोन रीजनल काउंसिलिंग की 6ठी बैठक हुई थी, उसमें अभी हरियाणा के लिए डिप्टी CM जो है हरियाणा की तरफ से संबोधित कर रहे थे, और इसी में ही ये घोषणा की गई थी कि सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण होगा। 2020 में हरियाणा देश में टॉप अचीवर राज्य रहा है। 1966 के गठन के समय हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य था। आज ये औद्योगिक रूप में भी विकसित हो रहा है। IMT रोहतक के 10 एकड़ में फैली अपनी नई आर्मिंग यूनिट की भी स्थापना हो चुकी है, ये भी घोषणा की जा चुकी है हरियाणा के अंदर। इसके अलावा मिधानी उद्योग हरियाणा में अपना विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने वाला पहला रक्षा PSU है, जो रक्षा बलों के लिए लगभग सभी प्रकार के बख्तरबंद उत्पादों का निर्माण करेगा। भाभा कवच भारत के सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण करेगा। हरियाणा में मारुति का तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, और ग्रासिम इंडस्ट्री 1100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पानीपत में एक पेंट निर्माण इकाई स्थापित कर रही है।
इसके अलावा बैटरी उद्योग भी हरियाणा के अंदर जो है ना सेटअप हो रहा है, तो हरियाणा इंडस्ट्रियल रूप से बहुत आगे ग्रोथ कर रहा है, ऐसा हरियाणा के डिप्टी सीएम के भाषण के अनुसार कहा गया था। या अभी बजट सेशन चल रहा है उसी के अनुसार ही। मुख्य सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, ये सवाल आपके लिए है। बताइए आप इसके बारे में डिटेल से। मिलूंगा मैं आप लोगों से कल के सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखना। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।